अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम सामिया अरशद है और ये डाटाबेस का फोर्थ लेक्चर है ऑन एसक्यूएल फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस क्या होते हैं? इट्स जस्ट लाइक मतलब डेटाबेस के फंक्शंस जो हैं वो बिल्कुल आपके वैसे ही हैं जैसे आपके दूसरे जो है वो आप कोडिंग सब्जेक्ट्स में फंक्शंस पढ़ते हो। ठीक है कि फंक्शंस जो है उनकी कोई ना कोई आर्गुमेंट्स होंगे और फंक्शन जो है वो कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर फंक्शंस कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो जस्ट लाइक दैट एसक्यूएल फंक्शंस हैं। एसक्यूएल फंक्शंस जो हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यानी कि आपके जो है जो हम अभी पढ़ेंगे ये सारे वो फंक्शन हैं जो बिल्ट इन है, आपके जो है वो टूल में बिल्ट इन पड़े हुए हैं। इनमें से किसी फंक्शन को आप क्रिएट नहीं करें, ऑल्दो आप अपने फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसका अलग डिफरेंट सिंटैक्स होता है। आप अपने फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, लेकिन ये सारे वो फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन है, जो आपके MySQL के टूल में अवेलेबल है। तो फंक्शंस होते क्या हैं? बेसिकली जो है फंक्शंस जो हैं वो आपके कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं डेटा आइटम्स पे। ठीक है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर कोई आपको आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल कि फंक्शंस जो हैं वो आपके टेबल, क्योंकि हम जो है वो रिलेशनल डाटा पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि आपकी हर रो पे फंक्शंस जो है वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे और हर रो पे कोई न्यू आउटपुट प्रोवाइड करे। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके ऐसे फंक्शंस भी हैं जो आपके ग्रुप ऑफ रोज पे अप्लाई होते हैं, यानी कि मल्टीपल रोज पे आप जो है उन फंक्शंस को अप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग सिंगल आउटपुट रिट्रीव करोगे। तो दोनों टाइप्स के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा आप अपनी डेट्स जो है उनके या नंबर्स के जो है फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो आपके एग्जिस्ट करते हैं। टू टाइप्स के एसक्यूएल फंक्शंस होते हैं, एक है सिंगल रो फंक्शंस एंड सेकंड वन इज मल्टीपल रो फंक्शंस, जिनको ग्रुप फंक्शंस भी कहते हैं। सिंगल रो फंक्शंस क्या होते हैं? सिंगल रो फंक्शंस जो हैं वो आपकी हर रो पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हर रो पे आपको एक न्यू आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि आप वो फंक्शन जो है वो किसी कॉलम पे लगाओगे और वो हर रो पे ऑपरेशन परफॉर्म करके हर रो पे आपको एक न्यू वैल्यू प्रोवाइड करेगा, न्यू आउटपुट देगा। अब सिंगल रो फंक्शंस की कितनी टाइप्स हैं? कैरेक्टर फंक्शंस होते हैं, नंबर फंक्शंस होते हैं, डेट फंक्शंस होते हैं और कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं। ये सारे सिंगल रो फंक्शंस हैं, यानी कि ये सारे हर रो पे अप्लाई होके हर रो पे एक न्यू आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद मल्टीपल रो फंक्शंस है, जिनको ग्रुप फंक्शंस भी कहा जाता है। ये मल्टीपल रोज पे अप्लाई होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ रोज पे जो है वो आप ये फंक्शंस अप्लाई करते हो और ये ग्रुप ऑफ रोज के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये हर रो पे आपको नई वैल्यू नहीं देंगे, बल्कि मल्टीपल रोज के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल वैल्यू आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जिसकी बेस्ट एग्जांपल है एवरेज का फंक्शन है, काउंट है, मैक्सिमम, मिनिमम, सम फंक्शंस, ये ग्रुप फंक्शंस हैं। यानी कि मल्टीपल रो फंक्शंस हैं, यानी कि सम का फंक्शन आप डेफिनेटली कुछ 6-7 रोज पे लगाओगे। 1000 रिकॉर्ड्स पे भी लगा सकते हो, कि अगर 100 पे भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 पे जो है वो आपने जो है वो सम करना है उनके मार्क्स का, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जो है उस केस में जो है वो आप ग्रुप ऑफ रोज पे, ग्रुप ऑफ डेटा आइटम्स पे आपने जो है वो फंक्शन अप्लाई किया, अपना ग्रुप फंक्शन, और उसने उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट दी, यानी कि टोटल सम करके उसने एक ही वैल्यू दे रही है ना। अगर हम जो है 1000 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज का सम कर रहे हैं, तो वो एक वैल्यू देगा 1000 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि वो उन सबको कैलकुलेट करके या सम कैलकुलेट करेगा या एवरेज काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम या काउंट। तो इसलिए जो है ये मल्टीपल रो के करस्पॉन्डिंग सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। सिंगल रो फंक्शंस जो हैं वो डेटा आइटम्स पे मैनिपुलेट करते हैं डेटा। डेफिनेटली कोई आर्गुमेंट तो हम पास करेंगे किसी कॉलम पे या कांस्टेंट वैल्यू पे हम लगाएंगे फंक्शन, और वो उसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। हर रो पे सिंगल रो फंक्शन अप्लाई होते हैं, हर रो पे वो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, और ये डेटा टाइप को मॉडिफाई करने के लिए भी यूज होते हैं। आप किस तरह के जो है वो आर्गुमेंट्स आप जो है पास कर सकते हो फंक्शंस को? कांस्टेंट वैल्यू भी पास कर सकते हो, वेरिएबल भी पास कर सकते हो, कॉलम भी पास कर सकते हो कि कॉलम नेम, और एक्सप्रेशन भी। ज़्यादातर जो है वो हम जो इस में पढ़ेंगे, आप इस कोर्स में पढ़ोगे, उसमें ज़्यादातर जो है वो आपकी कॉलम्स पे हम अप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास जो है वो टेबल है। अगर कोई हमने टेबल बनाया हुआ है तो हम उसके किसी कॉलम पे जो है वो फंक्शंस अप्लाई करेंगे, लेकिन आप बच्चे कांस्टेंट पे भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक आपको कांस्टेंट वैल्यू दे के कुछ कैलकुलेट करना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल पे भी, इन सब पे भी अप्लाई किया जा सकता है, बट हम यहाँ पे ज़्यादा कॉलम्स पे अप्लाई करेंगे।
अब ये जो फंक्शंस हैं ये आपके सिलेक्ट क्लॉज में भी अप्लाई होते हैं, वे क्लॉज में भी अप्लाई होते हैं, ऑर्डर बाय में भी अप्लाई हो सकते हैं। यानी कि उसके बाद जो आपने कंडीशन सीख रहे हैं उन पे आप जो है फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो, सिंगल रो फंक्शंस। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स यही है कि सबसे पहले आपने फंक्शन का नाम लिखना है, और आर्गुमेंट्स में डिपेंड करता है कि हर टाइप का फंक्शन जो है उसके डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं। किसी फंक्शन के लिए एक आर्गुमेंट सिर्फ पास करना मैंडेटरी है, किसी के लिए दो, किसी के लिए तीन, किसी के लिए फोर। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो आपकी फंक्शंस के किस तरह का फंक्शन जो है वो हम यूज कर रहे हैं उस पे बेस कर रहा है कि आपके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं। लेकिन आपने पहले फंक्शन नेम लिखना है और फिर जो है ब्रैकेट्स में उसके आर्गुमेंट्स लिखने हैं। सिंगल रो फंक्शंस जो हैं इनकी हमारे पास आगे से फर्दर टाइप्स हैं। करेक्टर फंक्शंस होते हैं, नंबर, डेट, कन्वर्जन, जनरल फंक्शंस। करेक्टर फंक्शंस क्या करते हैं? करेक्टर फंक्शंस जो है उसके लिए आर्गुमेंट जो पास करना है आपने उसमें करेक्टर डेटा ही होना चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग ही होना चाहिए, ठीक है। जो कॉलम अगर आप उसमें कोई पास करें और आर्गुमेंट में, तो वो आपका करेक्टर डेटा टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप का होना चाहिए। और ये जब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा करेक्टर फंक्शन, तो ये रिटर्न करेक्टर वैल्यू भी कर सकता है, न्यूमेरिक भी कर सकता है, ठीक है। ये भी आगे आप पढ़ोगे कि कुछ करेक्टर फंक्शंस जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करते हैं और कुछ जो है वो करेक्टर वैल्यू रिटर्न करते हैं। उसके बाद नंबर फंक्शंस है। नंबर फंक्शंस जो है वो आपका न्यूमेरिक डेटा पर ही अप्लाई होते हैं, यानी कि आर्गुमेंट जो आप पास कर रहे हो उसमें जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज ही होनी चाहिए, और ये न्यूमेरिक वैल्यूज रिटर्न भी वही करते हैं। यानी कि न्यूमेरिक के अलावा ये कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, न्यूमेरिक ही आपकी आर्गुमेंट में ऐसा ही कॉलम पास करोगे जिसपे न्यूमेरिक डेटा एंटर्ड हो, और आपकी जो रिटर्निंग वैल्यू आएगी वो भी न्यूमेरिक ही होगी। डेट फंक्शंस जो हैं वो डेट डेटा टाइप पे जो है वो अप्लाई होते हैं, यानी कि अगर आपने को डेट फंक्शन अप्लाई करना है तो वो डेट पे ही होगा, ऐसे कॉलम पे ही अप्लाई होगा जिसमें डेट जो है वो डेटा टाइप में कुछ एंटर्ड हो। कन्वर्जन फंक्शंस एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। और जनरल फंक्शंस एनवीएल, एनवीएल टू, नल, इफ, केस, डी कोड वगैरह। अगर हमारे पास इस कोर्स में टाइम हुआ तो हम ये पढ़ेंगे, वरना जो है पहले वाले फंक्शन ही पढ़ेंगे। अच्छा, करेक्टर फंक्शंस की आगे से टू फर्दर टाइप्स हैं। एक है केस कन्वर्जन फंक्शन एंड सेकंड वन इज करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन। केस कन्वर्जन फंक्शन का मतलब ये है कि ये एक केस से दूसरे केस में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि ये करेक्टर फंक्शंस हैं इसलिए इसका मतलब है कि ये करेक्टर डेटा टाइप या स्ट्रिंग जो डेटा टाइप वाले कॉलम से उन्हीं पर अप्लाई होंगे। या अगर आपने कांस्टेंट भी पास करना है तो आपने ऐसा ही पास करना है कांस्टेंट जो कि स्ट्रिंग हो, ठीक है, यहाँ करेक्टर डेटा हो उस पर। तो केस कन्वर्जन फंक्शन एक केस से दूसरे केस में कन्वर्ट करते हैं। दो फंक्शन है आपके पास माइस्क्यूएल में, लोअर और अपर का, ठीक है। आप ऐसे कॉलम पे ये जो है अप्लाई करोगे जिसमें आपका करेक्टर डेटा एंटर हो। कंसीडर करो आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय का जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर के कॉलम्स है, ठीक है। तो आप इनमें से जो है वो जाहिरी बात है एम्प्लॉय नेम पे ही सिर्फ करेक्टर फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉय नेम में जो है वो करेक्टर डाटा एंटेड है। बाकी सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर में तो आपके जो है वो न्यूमेरिक डाटा एंटेड है। तो हमने अगर एम्प्लॉय नेम जिस भी फॉर्म में एंटेड है, ठीक है, ये एक बात याद रखो, फंक्शंस जो हैं वो अप्लाई होते हैं कि आप जो है कुछ कैलकुलेट रिट्रीवल के लिए कर रहे हो। अगर आप कोई फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो वैल्यू डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रही। उसके लिए अगर आपको फंक्शन अप्लाई करके वो वैल्यू स्टोर करनी है, यानी कि जो आउटपुट आ रही है उसको स्टोर करवाना है, तो फिर डेफिनेटली उसके लिए आपको इंसर्ट को सिंटैक्स लिखना पड़ेगा ताकि आपका जो है वो डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर हो। अभी जितने हम फंक्शंस पढ़े ये सारे हम रिट्रीवल के लिए पढ़े हैं कि हम किस फॉर्म में अपना स्टोर डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो आपने जो है वो एम्प्लॉय नेम में जो जिस तरह भी डेटा एंटर किया होगा, नेम एंटर किया होगा, अगर आपने इसको लोअर में कन्वर्ट करना है तो आपका लोअर का फंक्शन कैसे लगेगा? सिलेक्ट, उसके बाद लोअर का फंक्शन, और इसमें बच्चे एक ही आप कॉलम नेम पास करोगे, ठीक है, क्योंकि एक ही जो है वो कॉलम के डेटा पर ये सिंगल रो फंक्शन है, ये उसकी हर रो पे अप्लाई होगा और हर रो का डेटा जो है ये लोअर में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देगा। तो सिलेक्ट लोअर, कॉलम नेम में वो कॉलम नेम मेंशन करो जिस पे आपने अप्लाई करना है। मैंने आपको कहा कि हम एम्प्लॉय पे नेम पे ही सिर्फ ये अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्ट लोअर एम्प्लॉय नेम फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। ये अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपका जो नेम, एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है उसकी हर रो को लोअर में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट में दिखाएगा, ठीक है। चाहे आपने अपर केस में एंटर किया था, चाहे आपने इसको लोअर में किया था, जिस भी फॉर्म में एंटर किया था ये आपको लोअर में कन्वर्ट करके दिखाएगा। सिमिलरली अपर का है, ये जो है वैसे ही अप्लाई होगा, सिलेक्ट अपर और आप अपना कॉलम नेम मेंशन करो फॉर्म टेबल नेम, तो ये उस पर्टिकुलर कॉलम को टेबल में से जो है वो अपर में कन्वर्ट करके शो कराएगा।
ठीक है, तो माई एसक्यूएल में आपके पास ये दो फंक्शंस ही हैं, ठीक है, लोअर और अपर का। ठीक, उसके बाद जो है आपके पास है करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस। करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस जो हैं वो आपके पास जो है काफ़ी सारे हैं। मींस मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही जो यहाँ पे मैं आपको 4-5 बता रही हूँ यही करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस है, नहीं बहुत सारे हैं। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थे तो पहले हमें इससे कवर करना चाहिए। कनकैट का फंक्शन क्या करता है? कनकैट का फंक्शन जो है वो क्या करता है कि आपके 2 या 3 कॉलम्स जो हैं वो उनको कनकैट करके जो है वो आपकी आउटपुट में शो कराएगा। ठीक है, यानी कि आप जो है अगर 2-3 कॉलम्स की वैल्यूज को कंबाइन करके एक कॉलम में आउटपुट में देखना चाहते हो तो आप उसके लिए concat का फंक्शन लिख सकते हो। और इसमें लिमिटेशन नहीं है कि आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में सिर्फ 2 कॉलम ही पास करो, आप इसमें 3-4 कॉलम्स भी पास कर सकते हो कि आपने 3-4 कॉलम्स को जो है वो कंबाइन करके एक कॉलम में देखना है तो आप वो पास कर सकते हो। तो कंकैटिनेशन जो है उसमें आपका क्या होगा, सिलेक्ट, उसके बाद कंकैट का फंक्शन लगेगा और आर्गुमेंट्स में आप वो कॉलम नेम्स पास करो जिनको आपने कंकैट करके देखना है फ्रॉम टेबल नेम। तो ये क्या करेगा, उन दोनों को कंकैट करके दिखा देगा। नीचे एग्जांपल में भी मेंशन है, सिलेक्ट कंकैट एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर को मैंने कंकैट किया है फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा कि ये इन दोनों जो कॉलम्स हैं उनको इकट्ठा करके जो है वो आपकी आउटपुट में दिखाएगा। अच्छा, अब मैंने जो है वो यहाँ पे ये बताने के लिए कि यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ टूल पे कि बच्चे कनकैट अब जब आप दो जो है वो कॉलम्स को कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा आपकी आउटपुट में जो वैल्यूज आएंगी ना, ठीक है, वो आपकी इकट्ठी आएंगी। मींस अगर एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम कनकैट हो रहा है तो डेफिनेटली अगर 1 to एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू है और आपका जो एम्प्लॉय नेम था दैट वाज जो है फॉर एग्जांपल अली, तो 1 to अली इकट्ठा आएगा आउटपुट में, ठीक है, उसके दरमियान स्पेस नहीं आएगी। तो वो स्पेस अगर आप डालना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप कनकैट के बाद फर्स्ट कॉलम लिखोगे, दैट इज, अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉय डेफिनेटली नेम नहीं है, मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट नेम का कॉलम है, स्टूडेंट नेम का कॉलम है और दूसरा मैं इसके साथ कंकैट कर देती हूँ आईटी। ठीक है, तो अच्छा, अब मैंने इन दोनों के दरमियान स्पेस चाहिए मुझे, तो उसके लिए क्या करूंगी, मैं स्पेस सिंगल कोट में स्पेस डालूंगी। तो अब ये 3 बेसिकली वैल्यूज को उसने कंकैट करना है। टेबल नेम मस्ट लिखेगा, फ्रॉम टेबल नेम मेरा है स्टूडेंट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसने स्टूडेंट नेम को और आईडी को कंकैट किया लेकिन उसके दरमियान स्पेस डाली। तो स्पेस डालने के लिए जो है बच्चे आपने क्या करना है, स्पेस डालने के लिए आपने जो है वो बीच में सिंगल कोट जो है वो स्पेस में लिखना है। ठीक है, ये अभी जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, हो गया, चलो देखो। अब ये जो मेरे पास एंट्रीज थी मोमिन और जो है 1, अगर मैं यहाँ स्पेस डालती तो वो जो है वो आपका साथ आता, तो अब स्पेस की वजह से वो अलग आया। अच्छा, आप इसके साथ जो है वो अपना आउटपुट का नेम, कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हो। लाइक आपके आउटपुट में जो कॉलम का नेम है डेट इज कंकैट स्टूडेंट नेम जो है, यानी कि आपको पूरा फंक्शन जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको चाह रही हूँ कोई भी कॉलम नेम देना, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम और आईडी को मैंने किया और इसका मैं जो है वो टाइटल डिस्क्रिप्शन रखना चाह रही हूँ, तो बच्चे ये आप जो है स्पेस के बाद वो वैल्यू लिखोगे तो वो आपको उसका टाइटल वो कन्वर्ट करके देगा। डिस्क्रिप्शन, आई थिंक DESC का, हाँ, DESC जो है वो स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए कमांड है, डेट्स वाई उसने एग्जीक्यूट नहीं की। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो ये लो, ये आपका जो है वो आउटपुट का जो कॉलम नेम है वो मैंने चेंज कर दिया। ठीक, तो आप जो है फर्स्ट टेबल नेम स्पेस डालनी है, बीच में स्पेस डालो, सेकंड कॉलम नेम लिखो और देन जो है वो ब्रैकेट्स बंद करके स्पेस के बाद जो नाम लिखोगे वो आपके आउटपुट कॉलम का नाम आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है वो सेकंड आपका फंक्शन था सब स्ट्रिंग का। सब स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करता है, सब स्ट्रिंग का फंक्शन जो है उसमें पहला आर्गुमेंट कॉलम नेम है, सेकंड आर्गुमेंट है स्टार्ट पोजीशन और थर्ड कॉलम नेम है लेंथ। कॉलम नेम सॉरी आर्गुमेंट है लेंथ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपने लिखना है सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, कॉलम नेम क्या है, मैं एम्प्लॉय नेम पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, और एम्प्लॉय नेम में सब स्ट्रिंग का मतलब ये है कि मुझे एक पर्टिकुलर फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है। जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग का डाटा है उसमें से फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए पहले मैं वो कॉलम नेम मेंशन करूंगी जिस कॉलम की वैल्यूज में से मैंने वो पर्टिकुलर लेंथ की स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है। देन मैं ये बताऊंगी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, यानी कि मैंने वो जो एंट्री की हुई थी वो मैंने फर्स्ट उसकी वैल्यू से स्टार्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना, सेकंड से करना है, थर्ड से करना है, कहाँ से करना है, मुझे लास्ट 4 चाहिए, पहली 4 चाहिए, क्या चाहिए।
ठीक है, तो वो आपकी स्टार्ट पोजीशन आप लिखोगे, यहाँ मैंने 1 मेंशन किया, लेंथ 5। इसका मतलब ये है कि टोटल फर्स्ट 5 करेक्टर्स मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं, यानी कि जो फर्स्ट 5 करेक्टर्स होंगे वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखा देगा। तो आपने स्टार्टिंग पोजीशन लिखनी है और टोटल लेंथ लिखनी है कि कहाँ तक जो है वो आपको एक्सट्रैक्शन चाहिए। ये आपकी एंडिंग पोजीशन नहीं है, ये आपकी लेंथ है कि टोटल करेक्टर्स कितने चाहिए। अगर आपके जो है वो उसमें स्ट्रिंग में करेक्टर्स ही 3 थे तो पूरा आ जाएगा। अगर आपके स्ट्रिंग में 10 करेक्टर्स थे तो डेफिनेटली वो 1 से 5 तक जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये लेंथ है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे 2 से 5 करो तो वो क्या करेगा, सेकंड करेक्टर से स्टार्ट करेगा और फिर अगले 5 को कैलकुलेट करके दे देगा। यानी कि सेकंड वन जो है बच्चे वो आपकी जो है लेंथ है कि टोटल करेक्टर्स की लेंथ कितनी है जो आपको आउटपुट में चाहिए। दैट इज नॉट द जो है डेस्टिनेशन पोजीशन, ये पोजीशन नहीं है, ये आपकी लेंथ है। तो फ्रॉम टेबल नेम लिखोगे तो अब ये 1 से 5 तक जो है वो यानी कि फर्स्ट 5 करेक्टर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा देगा। ठीक, फिर उसके बाद लेंथ का फंक्शन है। लेंथ का फंक्शन भी जो है वो आपका करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन है, यानी कि करेक्टर डेटा टाइप पे अप्लाई होगा। लेकिन ये अब फंक्शन जो है ये आपको रिटर्न करेगा न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि आप किसी टेबल में नंबर ऑफ करेक्टर्स की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो कि कितने करेक्टर्स मैंने एंटर किए हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर जो है वो रो में, एक पर्टिकुलर रो के कॉलम में। तो यहाँ सेलेक्ट लेंथ, कॉलम नेम जो भी होगा वो मेंशन करो। ई नेम मेंशन किया मैंने फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये ई नेम के हर रो पे जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स एंटर्ड है वो आपको लेंथ जो है वो रिटर्न कर देगा। तो इसने न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न की। फिर इन स्ट्रिंग का फंक्शन है। इन स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करता है, ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में अगर हम जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट की पोजीशन, तो वो फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रिंग का फंक्शन है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम कॉलम का नाम है और मैं उसमें ये देखना चाहती हूँ कि ए करेक्टर जो है उसकी फर्स्ट पोजीशन कहाँ है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फर्स्ट पे है, फिफ्थ पे है, कौन से करेक्टर पे ए आ रहा है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए जो है इन स्ट्रिंग का फंक्शन यूज होता है। अच्छा, अब बच्चों के माइंड में ये बात आएगी कि ये सारे फंक्शंस हमें क्यों यूज करने पड़े हैं। बच्चे, एक तो अक्सर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें ये रिक्वायर्ड होता है, और अक्सर ये होता है कि ये फंक्शंस जो आउटपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो किसी और फंक्शन की इनपुट बन रहा होता है। लाइक हो सकता है कि मुझे जो है वो इन स्ट्रिंग का फंक्शन जो न्यूमेरिक पोजीशन रिटर्न कर रहा हो वो मुझे किसी और जो है वो मुझे किसी और जो है फंक्शन में एज एन इनपुट चाहिए। तो उसके लिए जो है वो आप ये यूज करते हैं, यानी कि इन शॉर्ट जो है वो आपके फंक्शंस जो हैं वो दूसरे फंक्शंस में एम्बेड हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन का आर्गुमेंट हो। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, इसकी हम प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे। रिप्लेस का फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस का फंक्शन ये करता है कि आप पर्टिकुलर कॉलम में से, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू को किस वैल्यू के साथ रिप्लेस करना चाहते हो। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, आप इसमें कॉलम नेम भी लिख सकते हो, यानी कि इट इज आप यहाँ पे लिख सकते हो सिलेक्ट रिप्लेस के बाद जैक की जगह जो मैंने जैक है मैंने कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है। लेकिन आप लिख सकते हो कि जो है कॉलम नेम फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम है, और एम्प्लॉय नेम में जहां पे अभी जे आ रहा है उसको बीएल से जो है वो रिप्लेस कर दो। तो पूरे एम्प्लॉय नेम में जहां पर भी जे आ रहा होगा उसको बीएल से रिप्लेस करके आपको शो करा देगा। एक बात ये याद रखो बच्चे कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ रिट्रीवल पे लग रहे हैं। उसने एम्प्लॉय नेम में जहां जहां जे आ रहा होगा उसको बीएल से रिप्लेस करके शो कराना है। आपके जो डेटाबेस में जो है एम्प्लॉय नेम्स थे उनमें जे बीएल से रिप्लेस नहीं हो रहा, स्टोर्ड वैल्यूज वही रहेंगी। ये आपको सिर्फ आउटपुट के लिए है कि अगर आप डिफरेंट फॉर्म में किसी चीज के आउटपुट देखना चाहते हो एंड इट्स वंस, लाइक आपका जो है वो एक ही दफा सिर्फ जो है वो जे बीएल से रिप्लेस होके आएगा। नेक्स्ट टाइम आपके पास डेटा वही पड़ा हुआ है, उस पर आप फिर आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो ये आपके डेटाबेस की वैल्यूज चेंज नहीं कर रहा। अगर आपने चेंज करने के लिए लगाना है तो देन डेफिनेटली आपको जो है वो इसको इंसर्ट में लगाना पड़ेगा या कोई और मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। रिवर्स का फंक्शन है, उसके बाद रिवर्स का फंक्शन ये होता है कि जो आप कॉलम नेम भी पास कर सकते हो, कांस्टेंट भी पास कर सकते हो, जो अलग कॉलम नेम आपने पास किया होगा वो उसको रिवर्स करके जो है वो आपको दिखा देगा। उसके बाद मिड का फंक्शन इज जस्ट लाइक सबस्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, मिड भी यही करता है कि कॉलम नेम आप बताओ और उसको वो फर्स्ट बताएगा और जो है वो आपकी एंडिंग पोजीशन की यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमें चाहिए, तो वो आपको 1 to 4 दिखा देगा। और -4 का मतलब है कि लास्ट 4 करेक्टर्स जो हैं वो आपको शो कराए एम्प्लॉय नेम के। उसके बाद बचे नंबर फंक्शंस हैं। नंबर फंक्शंस जो हैं ये न्यूमेरिक डेटा ही एज एन आर्गुमेंट लेते हैं और न्यूमेरिक ही आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 3 नंबर फंक्शंस पढ़ा रही हूँ, बहुत से नंबर फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ये 3 भी काफ़ी हैं अगर आप पढ़ रहे हो।
राउंड का फंक्शन क्या करता है, राउंड का फंक्शन ये करता है कि आपने अगर किसी जो है वो कॉलम पे राउंड का फंक्शन लगाया हुआ है, तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो दो, जितनी भी आप जो है सेकंड आर्गुमेंट में पास करोगे 2 3 या 4, उसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो दो हमें दिखाएं, ठीक है, दो जो है वो डिजिट्स हमें शो कराए। और उसके बाद जो है वो अगर आपके पास थर्ड डिजिट 5 से अबव है तो जो है पिछले वाले को राउंड करते हैं, यानी कि राउंड 45.436, 2 का मतलब ये है कि 45.436 में जो है 2 तक आना चाहिए सिर्फ, यानी कि डेसिमल पॉइंट के पास सिर्फ दो डिजिट्स आने चाहिए। और अगर नेक्स्ट वाला जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो वो राउंड करते पिछले में। डेट्स पे आपके आउटपुट 45.44 आई है। यहाँ पे आप कॉलम नेम भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन सेकंड में आपको मेंशन करना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको डिजिट्स कितने चाहिए, 2 3 4 कितने, जो वो डाउन करके दिखाए। ट्रंकेट क्या करता है कि ये स्पेसिफिक डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज को जो है ट्रंकेट कर देता है। लाइक आपकी 45.436 है, तो उसके बाद आपने सेकंड आर्गुमेंट में 2 पास किया, तो इट मींस के जो है वो आपके 2 के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, 2 डिजिट्स के बाद जितने डिजिट्स आ रहे हैं वो ट्रंकेट करते हैं। तो इससे उसने 45.43 शो किया। मॉड का फंक्शन जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, जो है वो आपके दो फंक्शंस का जब आप रिमाइंडर कैलकुलेट करते हो तो वो उसका रिमाइंडर रिटर्न करता है। लास्ट है आपके डेट फंक्शंस। डेट फंक्शंस जो होते हैं वो आपके डेट डाटा टाइप पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। आपकी माइस्क्ल जो फॉर्मेट है डेट का वो ये है कि पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डे आएगा, ठीक है। और तीन फंक्शंस हैं आपके डेट पे। करंट डेट का फंक्शन जो है वो करंट डेट पे मतलब आपको करंट डेट बताता है, ठीक है, कि अभी आज की डेट क्या है, लेकिन माइस्क्ल के फॉर्मेट में। करंट टाइम का फंक्शन जो है वो आपको करंट टाइम बताएगा कि अभी का टाइम क्या हुआ है। और नाउ का फंक्शन आपको जो है वो करंट डेट और करंट टाइम बताएगा। अच्छा, एक बात याद रखो, पिछले जितने फंक्शंस आपने पढ़े हैं, जो आपके करेक्टर फंक्शंस हैं, नंबर फंक्शंस हैं, वो आपने सिलेक्ट क्लॉज के बाद लगाए हैं किसी कॉलम्स पे। और डेफिनेटली आप फ्रॉम के बाद टेबल नेम लिखोगे, क्योंकि आपने किसी टेबल में से वो कॉलम्स पे जो है वो फंक्शन अप्लाई कर रहे हो। लेकिन जो डेट फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस बच्चे आप किसी टेबल पे नहीं लगा रहे, ठीक है। उसने सिस्टम की डेट बतानी है, आपको सिस्टम का टाइम बताना है और अभी करंट टाइम डेट बतानी है, तो ये किसी टेबल में चीज़ नहीं पड़ी हुई। इसलिए जो आपके डेट फंक्शंस है ना, ये जस्ट आपने जो है वो सिलेक्ट के बाद लिख देने हैं, फ्रॉम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लाइक आपने यहाँ पे डेट फंक्शन ऐसे लिखना है कि सिलेक्ट करंट डेट, और ये ऐसे, ठीक। क्योंकि डेट फंक्शन जो है वो आपका उसने सिस्टम की डेट कैलकुलेट करके आपको बतानी है, तो डेट्स वाई जो है ये आपको किसी टेबल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है फ्रॉम में। तो ये देखो आपने करंट डेट लिखा तो उसने आपको अभी की डेट बता दी, नाउ लिखोगे तो डेट और टाइम दोनों बता देगा, ठीक। बाकी सब में जो है वो आपने सेलेक्ट के बाद फंक्शंस लिखने हैं, कॉलम नेम्स लिखने हैं, और बाद में टेबल नेम भी लिखने हैं, किस टेबल में से आप ये कॉलम्स पे फंक्शंस अप्लाई करना चाह रहे हो। हाँ, अगर आप कांस्टेंट वैल्यू पे अप्लाई करोगे, ठीक है, जिस तरह अभी रिप्लेस का फंक्शन था कि जैक पे उसने कहा था कि जे को बीएल से रिप्लेस कर दो, फिर तो फ्रॉम नहीं लिखना, क्योंकि वो आपने वैल्यू पास कर दिया और उसमें से उसने जे को बीएल से रिप्लेस करना है। लेकिन अगर किसी कॉलम पे पास कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो है फ्रॉम में टेबल नेम लिखना पड़ेगा। होपफुली बच्चे आपको सिंगल रो फंक्शंस जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अब इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे जो है वो सेशन में, डिस्कशन सेशन में। थैंक यू सो मच बेटा, आज के लिए इतना ही था।